दोस्तों आप इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन जहां पर कि रात का समय है। आप एक ट्रैफिक सिग्नल से गुजर रहे हैं। कोई भी पुलिस वाला नहीं है, आसपास कोई भी ट्रैफिक नहीं है। और तभी आप अचानक से गाड़ी रोकते हैं क्योंकि लाल बत्ती हुई हुई है। अब आप बताइए, अगर आसपास कोई ट्रैफिक नहीं है, पुलिस वाला भी नहीं है, तो क्या आपको गाड़ी रोकनी चाहिए या आपको क्रॉस क्रॉस कर लेना चाहिए इवन दो अभी बत्ती लाल है? राइट। अब दोस्तों ये बड़ा ही असमंजस का केस है, क्योंकि एथिक्स और प्रिंसिपल्स ये बोलते हैं कि अगर लाल बत्ती है तो आप क्रॉस मत करिए। और इसीलिए मेरे काफी सारे यूएस स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं सर, हम लोग तो नहीं क्रॉस करेंगे। जबकि हमारे इंडियन स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मैं मूर्ख थोड़ी हूं, अगर कोई नहीं है और गाड़ी भी नहीं है तो मैं तो क्रॉस कर लूंगा। मैं तो सर ये देखता हूं कि पुलिस वाला नहीं है तो मैं तो ऐसे भी क्रॉस कर लेता हूं। राइट। तो दोस्तों यही है एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का करिकुलम। अगर इसका सार देखें तो यही है। और इसीलिए ये टॉपिक काफी सब्जेक्टिव और काफी ट्रिकी हो जाता है एग्जाम में। इवन तो टफ नहीं है पर ट्रिकी है। क्यों? क्योंकि सेम ही सिचुएशन में दो अलग अलग लोग अपने सेल्फ बायस या अपने सिद्धांतों के अनुसार बहुत अलग अलग चीजें सोच सकते हैं। और इसीलिए एथिकल एंड फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो आपका टॉपिक है सीएफए में, उसमें सीएफए इंस्टीट्यूट आपको बहुत क्लैरिटी देता है कि दोस्त, आप इंडियन हैं, नॉन इंडियन हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, आपके कोई भी सेल्फ बायसेस हैं या धारणाएं हैं, ये सही है और ये गलत है, और वो आपको अलग अलग सिचुएशंस बताता है। तो दोस्तों इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ हम लोग जो है आगे बढ़े, बहुत डिटेल को देखेंगे कि एग्जैक्टली इसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है, किन चीजों का ध्यान रखना है, और इस सेक्शन में कैसे भरपूर मात्रा में नंबर लाकर सीएफए लेवल 1 को क्रैक करना है। तो दोस्तों अब क्विकली एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ाया जाता है और क्यों। और याद रखिएगा जो मैंने शुरू में आपको एग्जाम्पल दिया था कि कैसे वो एग्जाम्पल बहुत ही सब्जेक्टिव था। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहली चीज आपको पढ़ाई जाती है वो पढ़ाई जाती है एथिक्स एंड ट्रस्ट इन द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए ये टॉपिक आपको जो पहला सब टॉपिक है एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों क्यों एथिक्स इंपॉर्टेंट है, ये सब टॉपिक आपको बताएगा कि यार एथिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है। क्या हो जाएगा सर, मैंने तो अपने क्लाइंट का पैसा बढ़ा दिया, नहीं है ना, कभी बीच में गिर भी गया तो क्या ही दिक्कत है, एक आधा जगह जो है सर कुछ मिसकैलकुलेशन हो गई या मिसकम्युनिकेशन हो गई तो भी क्या ही दिक्कत है सर, राइट। क्लाइंट को समझा लेंगे सर, क्लाइंट को क्या ही पता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन में जो है आपका एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपका ट्रस्ट नहीं है, राइट, तो पूरा जो सिस्टम है वो चरमरा जाएगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि आप ये समझिए कि अगर ट्रस्ट नहीं है तो ऑटोमेटिकली लोग अपना पैसा आपको नहीं देंगे। आपको अपना पैसा नहीं देंगे तो पैसा घूमेगा नहीं मार्केट में, और आपको पता है अगर पैसा इकोनॉमी में घूमेगा नहीं तो सारी चीजें चरमरा जाएंगी। क्योंकि आप जब स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो किसी के गले में पैसा जाता है, एक बायर से दूसरे सेलर के पास जाता है। जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो मार्केट में आके पैसा उठा पाते हैं, उस पैसे से फैक्ट्री लगा पाते हैं। अब आप सोचिए, अगर इस धंधे में ये किसी के दिमाग में चला गया कि अरे भाई ये तो ना सब फ्रॉड हो रहा है इस मार्केट में, तो लोग पैसा ही नहीं डालेंगे। पैसा ही नहीं डालेंगे तो बड़े बड़े उद्योगपति जो है कैसे आईपीओ करके अपना पैसा लेंगे और व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। व्यापार आगे नहीं बढ़ेगा तो इकोनॉमी विल नॉट मूव, एंड इकोनॉमी विल नॉट मूव, एवरीथिंग विल कोलैप्स। सो दिस इज व्हाट दे टीच यू इन फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट सब टॉपिक ऑफ एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ताकि आपको पता लगे कि भाई ये ऐसा थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है कि बस भाई अब क्या करें, सीएफए ने बोला है तो कर लेंगे, सह लेंगे थोड़ा, जो हमारी मेंटालिटी होती है सह लेंगे थोड़ा, नहीं भाई, ये क्यों पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसमें फर्स्ट सब टॉपिक में आपको यही समझाया जाता है। फिर दोस्तों ओवरऑल आपके 7 टॉपिक्स हैं, आपको ध्यान देना है। आपके टोटल 7 स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं इस पूरे मैं एक बार पेन चालू कर लूँ, और ये सब काट देना है ना, जब मैं पेन चालू कर रहा हूँ बोल रहे हटाओ, ठीक है, जहां मैं बोल रहा हूँ वहीं 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 रहना, राइट। सो ये दोस्तों 7 हमारे टॉपिक्स रहेंगे, 7 स्टैंडर्ड्स रहेंगे रादर, जहां पर आपको ये एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पढ़ाया जा रहा है, राइट। तो ये आपका प्रोफेशनल स्टैंडर्ड 1 प्रोफेशनलिज्म, कि दोस्त
इस पूरे जब आप कल को सीएफए इंस्टीट्यूट निकाल कर एक इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट बनते हैं, तो क्या प्रोफेशनलिज्म आपको ध्यान देनी है, कैसे जिस कंट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं, जिस कंट्री के क्लाइंट से आप डील कर रहे हैं, वहाँ के लॉ की जानकारी आपको होनी चाहिए, वहाँ के प्रोसेसेस की जानकारी होनी चाहिए। ये आपको सब टॉपिक 1 में बताता है कि ये स्टैंडर्ड्स क्या हैं और आपको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान देना है। सेकंड जो स्टैंडर्ड है वो है इंटीग्रिटी ऑफ कैपिटल मार्केट्स। इंटीग्रिटी ऑफ कैपिटल मार्केट्स का मतलब है दोस्त, कहीं पर भी हमको इनसाइडर ट्रेडिंग वाले काम नहीं करने। ये नहीं करना है कि आपका किसी कंपनी में एक दोस्त है जो कि सीईओ या उससे अच्छी पोजीशन में है, उसने आपको कुछ टिप दी, वो अपने प्राइवेट इंफॉर्मेशन में काम करके अपने अपने लिए भी और अपने क्लाइंट्स के लिए भी अच्छा कर दिया और बोला हिप हिप हुर्रे, मैंने तो अपने क्लाइंट्स का पैसा बना दिया, मेरा तो दायित्व है अपने क्लाइंट का पैसा बनाना, क्योंकि उसका पैसा बनेगा तो जो है मेरे पास भी मेरा कमीशन आएगा। नहीं, इंटीग्रिटी ऑफ कैपिटल मार्केट्स बोलता है कि भैया इनसाइडर ट्रेडिंग पे आपको काम नहीं करना है, भले उस इनसाइडर ट्रेडिंग से आपके क्लाइंट का फायदा हो रहा हो। ये तो वही हुआ कि मैंने चोरी कर लिया और थोड़ा चोरी का पैसा जो है गुरुद्वारे या मंदिर में डाल दिया, ये नहीं करना है। तो ये सब टॉपिक नंबर 2 जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का है, इंटीग्रिटी ऑफ कैपिटल मार्केट्स, इसमें आपको विस्तार से चीजें समझाई जाती हैं कि कैपिटल मार्केट्स के साथ कैसे छेड़खानी नहीं करनी और क्या क्या वो अंतर्द्वंद होते हैं, व्हाट आर दोज एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट where you will have to be very sensitive so as to not break the integrity of capital markets, right? Then friends, you have the third professional standard, which is duties to clients. That tomorrow friends, you will have lot of clients to cater to, वही clients जिन्होंने बहुत भरोसा रख के आपको बहुत करोड़ों रुपए में अपना पैसा दिया होगा मैनेज करने के लिए। तो ड्यूटीज टू क्लाइंट्स क्या है, कैसे आपको क्लाइंट्स का रिस्क प्रोफाइल जांचना है। ये नहीं कि कोई 70 साल के अंकल हैं और उनका आपने लगा दिया हेज फंड में, अरे भैया उनके पास अब समय नहीं है कि वो हेज फंड में हाई रिस्क लें, उनको तो अपने रिटायरमेंट में बस उनके पास पैसा आता रहे, वो आगे चलते रहे, वो ध्यान देना है। तो ये सब चीजें कि क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसमें क्लाइंट को ऊपर रखते हुए, ना कि अपने कमीशन को ऊपर रखते हुए, ना कि अपने चालाकियों को ऊपर रखते हुए, क्लाइंट की तरफ आपके क्या क्या ड्यूटीज हैं, वो आपको टॉपिक नंबर 3 में सिखाया जाता है। देन यू हैव ड्यूटीज टू एम्प्लॉयर्स, राइट, अगेन वेरी वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि आप जिस संस्था के लिए टुमारो इफ यू आर वर्किंग आफ्टर cracking your CFA exams, friends, you will be part of some of the top notch financial companies like Goldman Sachs, Morgan Stanley, ICICI Securities, etc. राइट, यहाँ पर जो आपका एम्प्लॉयर है उसकी तरफ आपका एक धर्म है, एक दायित्व है, एक कर्तव्य है। दिस इज समराइज्ड इन ड्यूटीज टू एम्प्लॉयर्स, दैट व्हाट ड्यूटीज डू यू नीड टू फॉलो विथ रिस्पेक्ट टू योर एम्प्लॉयर, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Then you have investment analysis, recommendations and actions, which means tomorrow whenever you are recommending any action, क्योंकि कल को आप अपने इन्वेस्टर्स को, क्लाइंट्स को बताएंगे कि अच्छा या सर किस में पैसा लगाना है या किस में बेचना है, किस में होल्ड करनी है पोजीशन, एटसेट्रा। नाउ how will you maintain that investment analysis, how will you do that investment analysis, how will you preserve that investment analysis and present it in a format which is very easy for your client to follow, right? How tomorrow you have to store this analysis which you have done, so that say 5 years down the line, if the client says कि नहीं बॉस तुमने तो जालसाजी किया, you did not give me the picture, now if there is an inquiry on you, you cannot say that no sir it was to 3 years ago, I have not stored the information. So this professional standard will teach you कि क्या गाइडलाइंस सीएफए ने रखी है आपकी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, उसके स्टोरेज के बारे में, किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन देते हैं क्लाइंट्स को, क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी है, क्या चीज़ें अगर नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं तो उसके फुटनोट्स में या अपेंडिक्स में कहाँ मेंशन करना है, एटसेट्रा। वो सारी चीज़ें आपको इस 5th प्रोफेशनल स्टैंडर्ड में सिखाई जाती हैं। फिर लास्ट के 2 जो स्टैंडर्ड्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सीएफए इंस्टीट्यूट मेंबर और सीएफए कैंडिडेट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है दोस्त, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप इमेजिन कीजिए कि आपका एक जो है भाई है, वो भी आपकी कंपनी में क्लाइंट है, राइट। अभी क्या हुआ कि जो है एक इंफॉर्मेशन आई आपके पास जिससे कि आपको पता लगा कि रिलायंस का भाव ऊपर जाने वाला है, तो अब आपने रिलायंस का स्टॉक खरीदना है। तो आपने क्या किया, पहले भाई का जो है अकाउंट में स्टॉक्स खरीदे, फिर थोड़ी देर बाद जो है बाकी क्लाइंट्स का खरीदे, क्योंकि आपका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया कि जो भाई जो है भाई भी है और क्लाइंट भी है, तो यार इसकी तरफ मेरा जो जज्बा है ज़्यादा होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट।
और दोस्त ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में क्या करना है, क्या गाइडलाइंस है, राइट? क्योंकि देखिए अभी जो है वही सेम एग्जांपल दोहराइए कि अगर जो है बत्ती लाल है, 2:30 बज रहे हैं रात के, देयर इज नो अदर पर्सन ऑन द रोड, नो पुलिस ऑन द रोड, चलिए आई विल गिव यू वन मोर इजी, आई विल ईज योर डिसीजन मेकिंग, देयर इज नो कैमरा ऑल्सो ऑन द ट्रैफिक सिग्नल, सो व्हाट विल यू डू? तो सर आप बोलोगे कि सर आप ना सी हो गए जो इसको क्रॉस नहीं करोगे। सर मूर्ख हैं क्या? सर कोई भी नहीं है, कोई रिस्क ही नहीं है तो हम तो निकाल लेंगे, राइट? तो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जहां आपका दिमाग कुछ और बोल रहा है, ट्रैफिक के लॉज कुछ और बोलते हैं, कैसे रिजॉल्व करेंगे? एंड दिस इज व्हाट इज टॉट टू यू इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि इन्वेस्टमेंट डोमेन में जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे तो आप इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। एंड लास्टली यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ सीएफए इंस्टीट्यूट मेंबर और सीएफए कैंडिडेट। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि आप सीएफए का एग्जाम दिए, आप बाहर निकले और आपका सीएफए लेवल जो है आपने जाकर दे दबा के फेसबुक पे कोरा पे आपने डालना शुरू कर दिया कि दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार, देखिए ये क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था, एटसेट्रा। ये सब आपको डिस्क्लोज नहीं करने हैं पब्लिक फोरम में, राइट? तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिमिलरली अगर आप कल को सीएफए लेवल 3 बन जाते हैं तो आप अपने क्लाइंट के बारे में जाके नहीं बोलेंगे कि देखो भैया मेरे पास तो सबसे अच्छा, मैं तो राकेश झुनझुनवाला से भी अच्छा इन्वेस्टर हूं क्योंकि मैंने तो सीएफए निकाला हुआ। नहीं, सीएफए कहीं ऐसा नहीं बोलता है कि अगर आपने सीएफए निकाल लिया तो आप दुनिया में सबसे बड़े एनालिस्ट बन जाएंगे। सीएफए आपको ब्रांड देता है जिससे दुनिया का सबसे बड़ा एनालिस्ट बनने का अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। बट इसका मतलब नहीं है कि आपने सीएफए निकाल लिया। मैं नहीं बोल सकता हूँ कि भाई मैंने तो सीएफए लेवल 3 निकाला हुआ है, भाई मेरे से अच्छा किसी को इन्वेस्टमेंट आता नहीं। तो ये सारी जो चीजें हैं जो हम भूल जाते हैं, जो हम फ्रंट फुट पे खेलने लगते हैं और गलत काम करते हैं एज अ सीएफए इंस्टीट्यूट मेंबर और सीएफए कैंडिडेट, वो हमको नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी आपको सिखाई जाती है। तो ये 7 स्टैंडर्ड्स हैं दोस्त। इन्हीं 7 स्टैंडर्ड्स में ये सारे कोनंड्रम्स, ये सारी पहेलियां खत्म हो जाती हैं। और हमको लगता है दोस्त कि सर ये तो बहुत ही सिंपल है। दोस्तों ये सिंपल इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको ये सब चीज़ें समझाई। जब ये आप नुआंसेस, इसके एग्जांपल्स देखेंगे इस टॉपिक में, तो ये बहुत ही ट्रिकी टॉपिक होता है। और अगर आपने ध्यान से इसको समझा नहीं है, जैसे मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर समझाया वैसे, या फिर आपने इसको एंड में रखकर जो है बस यही सोचा कि चलो यार ये तो लास्ट टॉपिक है, अब हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, वैसा नहीं होता है, तो वहां आप फंसेंगे। तो इसीलिए आपको ये ध्यान देना। अच्छा दोस्तों, आप ये सोचेंगे कि सर एक बार ये समझ लेंगे तब तो बहुत ही आसान है, आगे तो कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। नहीं दोस्तों, इसको कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कल को इसको निभाना बहुत ही ट्रिकी होता है। आप एक एग्जांपल लीजिए, रजत गुप्ता। रजत गुप्ता जो थे आपके मैकेंजी के पार्टनर हुआ करते थे। उनको एक दिन अपने किसी मित्र के द्वारा एक इंफॉर्मेशन मिली कि यार सम ऑफ द स्टॉक्स ऑफ सम कंपनीज आर गोइंग अप, एंड दिस इनसाइडर इंफॉर्मेशन ही यूज्ड टू बाय और सेल लॉट ऑफ स्टॉक्स। लेटर ही वाज पुट बिहाइंड बार्स। कैन यू बिलीव दिस? Partner of McKinsey. McKinsey is one of the awesomest, for the lack of better word, right? One of the best consulting companies. और उनके पार्टनर्स भी इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में फंस जाते हैं, इस तरीके से जो है ध्यान नहीं देते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कोई आपके पास सिनारियो प्ले आउट होता है तो आपको लगता है हाँ ये तो सही है यार, बत्ती तो लाल है तो क्या हुआ, कोई है तो नहीं रोड में, और आप क्रॉस कर लेते हैं। और ये आपको ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, गुड। अब जो आखिरी 3 सब टॉपिक्स हैं इस एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के सिलेबस में, वो काफी आसान है। ये जो है आपको एक बार इन्होंने बता दिया कि यार 1 to 7 क्या 7 स्टैंडर्ड हैं, तो फिर सीएफए आपको बहुत डिटेल में गाइडेंस देता है कि यार हर स्टैंडर्ड के अगेंस्ट क्या चीज़ आपको करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी, तो बहुत अच्छे से डिटेल में बताता है। और इनफैक्ट ये जो लास्ट सब टॉपिक देख रहे हैं ना, एथिक्स का एप्लीकेशन, इसमें एक्चुअली जो इन्होंने यहाँ समझाया ना, उसी के ही बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आपको देते हैं, ताकि ये जो है आपको सारी गाइडेंस बहुत अच्छे से समझ भी आ जाए। क्योंकि अगेन फ्रेंड्स, रिमेंबर दिस, दैट सीएफए हमेशा यही कोशिश करता है कि जो वो पढ़ा रहा है और जो एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में घट रहा है, उन दोनों में बहुत अच्छा तालमेल हो। इट शुड नॉट बी दैट दे आर टीचिंग यू एक्स वाई जी एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड इज एबीसी, और कोई तालमेल नहीं है। जैसे इंडियन एकेडमिक सिस्टम इज गिल्टी ऑफ दिस,
राइट? तो ये ज़रूर से इंश्योर करते हैं, इसीलिए इनका काफ़ी सारा झुकाव इस चीज़ पे रहता है कि यार प्रैक्टिकल नुआंसेस लेकर आएँ। तो ये जो लास्ट सब टॉपिक्स है एथिक्स का एप्लीकेशन, उसमें जो भी इन्होंने आपको यहाँ गाइडेंस बताई है, उसको कैसे रियल वर्ल्ड में आपके साथ क्या घट सकता है, जिसमें आपको ये गाइडेंस ध्यान देनी होगी, वो आपको सिखाते हैं, राइट? और ये जो यहाँ पर सब टॉपिक आपको दिख रहा है, जिप्स, ये मेरे हिसाब से बहुत ही हाई स्कोरिंग सब टॉपिक है। जब आप मेरे साथ स्कोर भी लेंगे, ये सेशन भी लेंगे, तो भी आप देखेंगे ये हाई स्कोरिंग सब टॉपिक है एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का। इसमें हमेशा 2 से 4 क्वेश्चंस आते हैं मॉर्निंग इवनिंग का सेशन मिलाकर। तो 2 से 4 क्वेश्चन में मैं यही चाहता हूं कि अगर जो है आप ये अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो 4 आउट ऑफ 4 आपको यहाँ क्रैक करना है, ताकि जो ट्रिकीनेस है बाकी सब टॉपिक्स की, वो यहाँ से कवर हो जाए कि एटलीस्ट आपको पता हो यहाँ से तो मैंने यार सारे क्वेश्चन राइट कर दिए। क्योंकि जिप्स जो है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, ये काफ़ी हल्का, काफ़ी ईजी सब टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें एक्चुअली अलग अलग कंपनियां फ्रेंड्स अलग अलग तरीके से अपना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड दिखा सकती हैं। क्योंकि कोई यूरोप की कंपनी है, कोई यूएस की कंपनी है, कोई इंडिया की कंपनी है, कोई लैटिन अमेरिका की कंपनी है, कोई चाइना की कंपनी है। तो फिर तो बड़ा ही कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कुछ लोग कुछ अलग तरीके से अपना फाइनेंशियल्स प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ लोग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो हेंस टू रिमूव दिस एम्बिग्यूटी, जिप्स विच इज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है, एक ऐसा टेम्पलेट है, जिसके थ्रू अलग अलग कंपनियां भले किसी भी देश में परफॉर्म कर रही हो, वो इस स्टैंडर्ड को फॉलो करके एक ऐसे तरीके से अपना फाइनेंशियल्स प्रेजेंट कर सकती हैं, ताकि वो कहीं पर भी किसी भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो ये क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्या तरीके होते हैं, क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं जिप्स स्टैंडर्ड को फॉलो करने के, वो आपको यहाँ सिखाया जाता है। और ये बहुत ही आसान टॉपिक है। इसमें एम्बिग्यूटी, ट्रिकीनेस एज कंपेयर टू अदर सब टॉपिक्स, खासकर ये जो 7 स्टैंडर्ड्स है, इसमें बड़े ट्रिकी ट्रिकी टाइप के सिचुएशंस आएंगे, जो बड़ा मुश्किल होता है कि 3 ऑप्शन में एक बहुत ही मुश्किल होता है कि एक जो है ना गलत ऑप्शन आपको सही लगने लगता है और आप मार देते हो और आपकी गलती हो जाती है। बट जिप्स ऐसा नहीं है, जिप्स सब टॉपिक काफी ईजी है। ठीक है दोस्तों, सो ग्रेट, आई होप दिस वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। दोस्तों, दिस वाज द 10th टॉपिक इन द सीक्वेंस ऑफ 10 टॉपिक्स विच आई हैड नरेटेड टू यू कि सीएफए लेवल 1 सिलेबस आखिर ये हाथी है क्या। हमने 10 के 10 टॉपिक देखे, मैंने आपको बार बार बोला कि ये 10 टॉपिक इसी सीक्वेंस में देखने हैं, राइट? तो मैंने सबका आपको वेटेज भी बताया। अगर आपका कोई भी सब टॉपिक मिस हो गया है, कोई भी टॉपिक सॉरी मिस हो गया है जो आपने नहीं देखा है, राइट? क्योंकि आज तो इस वीडियो में आप एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स देख रहे हैं, तो कोई भी पुराना टॉपिक आपका मिस हो गया तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, इस वीडियो के ऊपर भी आ रही होगी। आप क्लिक करके इस पूरी प्लेलिस्ट में वन आफ्टर द अदर सारे देख लीजिए। इसी क्रम में क्या क्या टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, और क्या उसमें एट अ हाई लेवल इंक्लूडेड है, वो आपको पता लग जाएगा, राइट? और फ्रेंड्स, अगर आपका पैशन है फाइनेंस में करियर बनाने का, तो डू इनरोल फॉर द सीएफए लेक्चर सीरीज। I have taught you CFA level 1 curriculum in very high detail with lot of practical examples, जो आप मेरी वीडियो सीरीज में, जो यहाँ यूट्यूब वीडियोस में आप देखते हो कि कैसे मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके आता हूँ, वैसे ही मैंने जो है बहुत डिटेल में अपनी जो है लेक्चर सीरीज समझा रखी है। तो आप जरूर जो है उसका लिंक देख लीजिए। लिंक के अंदर आपको सारे लेक्चर सीरीज के बारे में डिटेल, बहुत सारे डेमोस्ट्रेशंस मिल जाएंगे, तो आप उसके थ्रू जो है इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज जो है हमारे साथ आज सेशन में जुड़ने के लिए, राइट? डू स्प्रेड द वर्ड दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो उनको कमेंट कीजिए, राइट? ताकि जो है ये वर्ड और ये जो अवेयरनेस हमने जो फैलाना चाह रहे हैं हम, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।